हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, एचपीएससी की जो नई वैकेंसी आई है आपके लिए, जो कि गोल्डन चांस है आप सबके लिए, तो ध्यान से सुनना। इसके सिलेबस के अंदर और पैटर्न के अंदर क्या क्या थोड़े बहुत चेंजेस हैं वो ध्यान से देख लेना। आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है और कैसे आप अच्छे से कर सकते हो। लास्ट टाइम क्या पेपर में आया था, कहां से कितना पूछा गया था, 11th 12th से कितना पूछा जाएगा, ग्रेजुएशन से कितना पूछा जाएगा, सब चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्टिंग से एंडिंग तक वीडियो को देखना ध्यान से, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न के ऊपर, वैसे मैंने नोटिफिकेशन का पूरा पीडीएफ फाइल टेलीग्राम ग्रुप मिशन लीडर प्लस बी के ऊपर डाल दिया था, अगर किसी ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम डिटेल के अंदर उन सब चीजों में बात करेंगे जो कि सिलेबस एंड पैटर्न के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो लास्ट ईयर का जो पैटर्न था उससे कैसे थोड़ा बहुत जो चेंजेस आया वो भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि हाँ भाई लिटिल चेंजेस है यहां पर। तो यहां सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं, स्कीम एंड पैटर्न ऑफ एग्जाम। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है हमारे पास ये जो होगा 100 मार्क्स का होगा। देखो, सबसे पहले तो आपका एचटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर जिन लोगों का एचटेट क्वालिफाई है वही इस एग्जाम को दे सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी, चाहे हरियाणा से हो चाहे ना हो, पंजाब से हो, राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, कहीं से भी कैंडिडेट हो सकता है। एचटेट जिसका क्वालिफाई है वो ये एग्जाम दे सकता है स्क्रीनिंग का। इसे हम स्क्रीनिंग 1 के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है मेरे पास ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद जो एग्जाम होगा वो मेरा सब्जेक्टिव होगा। उसके बाद मेरा इंटरव्यू होता है और फाइनल सिलेक्शन होता है, जैसा कि लास्ट टाइम सारा हुआ था 2023 के अंदर, जो कि 2019 का एग्जाम था बट बहुत ज्यादा खिंच गया था। ठीक है, काफी बार बीच में रद्द भी हुआ और उसके बाद फाइनल हो चुका है। अब उसका रिजल्ट भी आ चुका है, फाइनल सिलेक्शन भी हो चुके हैं, ज्वाइनिंग होनी बस बाकी है, जिसमें फर्स्ट रैंक हमने ही दिया है, रश्मि नाम से लड़की है उसमें, और उसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट जो है ना उसके अंदर हमारे से क्वालिफाई भी हुए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, 10 सब्जेक्ट वाइज जो है सिलेबस आगे दिया हुआ है, सिलेबस के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। जो ये एग्जाम होगा वो आपका होगा 2 घंटे का, 100 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, अब हम जो कि जरूरी चीजें है ना कुछ पैटर्न के बारे में, उनके बारे में बात करेंगे, फिर हम सिलेबस के बारे में सारी डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अंदर 5 ऑप्शन आने वाले हैं, ए बी सी डी एंड ई, एक ऑप्शन ई भी आने वाला है। तो अगर आपको कोई भी आंसर आता है, ठीक है, अगर उसका आपने आंसर निकाल लिया है, उसका आंसर ए है, बी है, सी है या डी है, आप फिल कर दोगे। अगर आपको नहीं आ रहा ए बी सी डी, कोई भी आंसर नहीं आ रहा, या आप उस क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हो, स्किप करना चाहते हो, तो उस केस के अंदर आपको ऑप्शन नंबर ई फिल करना होगा। ई जो है मेरा होगा नन ऑफ दीज, या ई जो है नॉट अटेम्प्टिंग वाला एक ऑप्शन होता है। ठीक है, इसमें नन ऑफ दीज हो सकता है बट ई में नन ऑफ दीज नहीं होगा, इसमें नॉन अटेम्प्टिंग वाला एक ऑप्शन हो सकता है। इफ ए कैंडिडेट इज अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन, ठीक है, तो वो डार्क कौन सा करेगा, एबीसीडी करेगा। अगर वो इफ नॉट अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन, अगर वो अटेम्प्ट नहीं करना चाहता तो उसे कौन सा डार्क करना पड़ेगा, ई सर्कल डार्क करना पड़ेगा, अगर वो अटेम्प्ट नहीं करना चाहता है तो यहां पे गड़बड़ क्या है कि अगर हम उस क्वेश्चन को स्किप करना चाहते हैं या हमारा आंसर नहीं आया तो अब भी उसको मैंने ई सर्कल फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो परमानेंटली वो क्वेश्चन स्किप होगा, अब उसे आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, या तो लास्ट के अंदर उसको कर सकते हो। ठीक है, उस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दो, लास्ट में जो भी आपके क्वेश्चन छूटे होंगे, अगर नहीं आ रहे, कम टाइम बचा हुआ है, तो सारों को आपने ई फिल करना होगा, या कैसे भी आप सोच सकते हो, स्टार्टिंग में भी ई फिल कर सकते हो। अगर ये नहीं किया तो 0.25 मार्क्स उस क्वेश्चन के आपके कट जाएंगे। ठीक है, ये बड़ी ध्यान देने की बात है। इफ नन ऑफ द 5 सर्कल्स डार्कन 1/4, 0.25 मार्क्स जो है ना ये क्या हो जाएंगे, मेरे डिडक्ट हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। 5 सर्कल जो है जो दिए जाएंगे आपको, वो एक अलग चीज है। अब यहां पे बात आती है, अगर आपने कोई 10% क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए, 10% या उससे ज्यादा आपने क्वेश्चन छोड़ दिए जिसमें आपने ई सर्कल नहीं फिल किया, तो आप रिजेक्ट माने जाएंगे। तो यहां पे नीचे एक लाइन लिखी हुई है, एनी कैंडिडेट नोट डार्किंग एनी ऑफ द 5 सर्कल, 5 में से कोई भी एक सर्कल नहीं अटेम्प्ट करते मोर देन 10%, ठीक है, 10% से ऊपर, तो वो डिसक्वालीफाई माना जाएगा। तो यहां पे ये भी बड़ी ध्यान देने की जरूरत है कि 10% से ऊपर मतलब 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन आप छोड़ देते हो, ठीक है, जिसको आप कोई भी ऑप्शन फिल नहीं करते, तो आप डिसक्वालीफाई माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि 1/4 मार्क्स जो है ना डिडक्ट हो जाएंगे, विल बी डिडक्टेड, मतलब कि 0.25 ईच ऑफ द रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर की बाद में बात है, 0.25 मार्क्स उसके भी डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग देते हो। ठीक है, तो इसीलिए कट ऑफ इसकी थोड़ी सी नीचे भी जाती है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी कंडीशंस है जो कि हमें फुलफिल करनी होती है, हमें ध्यान में रखनी होती है। तो बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम ऐसे थे जो इन चीजों को देखते नहीं है, वीडियो को स्किप कर देते हैं, हाँ हमें पता है, हाँ हमें पता है, उसके बाद यहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ जाती है। उनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है बट यहाँ पे उनकी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो वो कैंडिडेट जो लास्ट टाइम जिनकी गलती हुई थी, तो वो नीचे कमेंट में बता भी सकते हैं कि हाँ भाई हमारे से ये मिस्टेक हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस लैंग्वेज के अंदर होगा। आपका बार बार कंसर्न रहता है कि किस लैंग्वेज के अंदर एग्जाम होगा। ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एग्जाम होगा मैथमेटिक्स वालों का। ठीक है, बाकी बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश जो है वो बाइलैंग्वेज, मतलब हिंदी और इंग्लिश बाइलैंग्वेज में इकोनॉमिक्स हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, इन सबका होगा। और बाद में हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत का उनकी अपनी, या पंजाबी का, उर्दू का उसकी अपनी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज के अंदर होगा। तो हमें मैथमेटिक्स का देखना है, ओनली इंग्लिश के अंदर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो ये आपका एग्जाम हो रहा है,
इसमें कितने लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा, कितने पे कट ऑफ लगेगी। तो पैटर्न सबसे पहले समझ लो, उसके बाद सिलेबस समझ लेना, क्योंकि बहुत से लोग सिलेबस के पीछे पड़ जाएंगे, पैटर्न देखेंगे नहीं, और लास्ट में उनको गलती, पैटर्न से गलती हो जाएगी और बाद में फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे किस ना किस तरीके से। तो इसलिए पैटर्न समझना जरूरी है। आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ये अच्छे से पूरी कंप्लीट देख ली तो। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो नंबर दिया हूं मैं आपको, ठीक है, और आप इन पे कॉल कर सकते हो, आप इन पे व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने कमेंट डाल सकते हो, जो भी है तो हम उसका एप्रोप्रिएट आपको आंसर कर देंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन जो आपको डाउनलोड करनी है वो है मिशन डेटा प्लस भी, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको ये कोर्स भी मिल जाएगा कंप्लीट, जो है ना टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के कोर्सेज भी हैं और एचपीएससी पीजीटी का अलग से कोर्सेज भी है। और इसके अंदर एक सरप्राइज भी आपके लिए, एक मैं आपको एक कूपन बताऊंगा बीच में कि जिससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट आज ही मिलेगा, मतलब 2 दिन के लिए वो रहेगा फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए। तो मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए तो आप जो है ना वीडियो को पूरा देखिए, बीच में आपको एक कूपन भी मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो इसमें ना 4 टाइम कैंडिडेट को जो है ना बुलाया जाएगा, नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट। तो आपकी अगर मैं बात करूं आरओएच की, ठीक है, आरओएच की, रेस्ट ऑफ हरियाणा की या मेवात कैडर की, ठीक है ना। तो यहां पे हमारे पास आरओएच की मेरे हिसाब से इस बार 414 पोस्टें हैं और मेवात कैडर की 42 पोस्टें हैं। तो यहां पे 4 गुना कैंडिडेट को लगभग 1600 कैंडिडेट की ऊपर वाली मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसमें 4 गुना लगभग 160 170 लोगों की, ठीक है। तो यहां पे उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी, तो उनको ही आगे नेक्स्ट सब्जेक्टिव के लिए आगे भेजा जाएगा। दोनों पेपर मैं इसमें दिखाने वाला हूं आपको, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी, जो लास्ट टाइम आपके हुए थे, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं मिनिमम की बात करूं, मिनिमम कितना लेना जरूरी है कि उसके बाद उससे नीचे अगर नंबर आते हैं तो वो तो डिस्क्वालीफाई ही माना जाएगा। तो ये बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, प्रोवाइडेड दे हैव सिक्योर्ड द मिनिमम, भी हमें कुछ सिक्योर करना होता है जो कि है 25%। 25% स्क्रीनिंग जो टेस्ट ये वाला होने वाला है, इसमें 25% तो आपको मिनिमम लेने ही लेने हैं, ठीक है। तो अदरवाइज तो आप अगले में जा ही नहीं सकते सब्जेक्टिव वाले के अंदर, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू होता है। 4 स्टेज है टोटल। पहले स्टेज आपको क्वालिफाई होना चाहिए तभी ये एग्जाम भर सकते हो। सेकंड स्टेज जिसे हम फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, स्क्रीनिंग का फर्स्ट टेस्ट। सेकंड स्टेज जिसमें हम बोलते हैं, क्योंकि स्टेज तो क्वालिफाई होना चाहिए, उसको तो छोड़ ही दो। फर्स्ट स्टेज के अंदर ये स्क्रीनिंग का टेस्ट होगा जिसमें 4 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो गुना में 4 कर दो, गुना में 4 कर दो, ठीक है। और इसमें 25% लेने तो जरूरी है, नहीं तो डिस्क्वालीफाई। सेकंड स्टेज के अंदर सब्जेक्टिव होगा जिसमें 35% होगा। थर्ड स्टेज के अंदर आपका इंटरव्यू होगा। अब सेकंड स्टेज की अभी मैं बात नहीं करूंगा, अभी सिर्फ हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेज की। इसको क्वालिफाई कर लो, उसके बाद आगे चले जाना। अच्छा, इसमें नंबर ज्यादा लाने इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरिट लिस्ट में आना है, और वैसे इसके नंबर कहीं काउंट नहीं होंगे, वो भी आगे लिखा हुआ है। इन केस वेयर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज लेस और नियर 4 टाइम। अगर ये बात कह रहा है, अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ही टोटल 1600 लोगों ने ही अगर अप्लाई किया, ठीक है, तब उस केस के अंदर क्या होगा, तो द नंबर ऑफ एडवर्टाइजर पोस्ट द कमीशन रिजर्व्स इट्स राइट टू कॉल द कैंडिडेट डायरेक्टली द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। तो उस केस के अंदर आपको ये मिनिमम का क्राइटेरिया हट जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको उसके लिए बुला लिया जाएगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए, जो कि सेकंड इसका लेवल, सेकंड स्टेज है उसकी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर ये आपको क्लियर हो चुका है। क्योंकि ना ये छोटे छोटे ऐसे डाउट हैं जो आप ना बार बार हर किसी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर के ना पूछते रहते हो, आपको समझ में नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ना आपका खुद का काम रहता है, बट हम खुद नहीं पढ़ते हैं, फिर भी मैं करवा रहा हूं, बता रहा हूं। इससे क्या मतलब है, क्योंकि मेरे को पिछले 5-6 सालों से 7 सालों से एक्सपीरियंस है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी पढ़ा रहा हूं और एचपीएससी का 2019 से स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा हूं। एचपीएससी का जो उस टाइम पेपर हुआ था, उसके बाद जो है 2023 में जाकर के हुआ, उसके बाद जो अब लेटेस्ट आया, तो आपके साथ तब से जुड़ा हूं। तो मेरे को एक चीज पता है, तो मुझे क्लियर करवाना जरूरी है आपके लिए। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी नॉट काउंटेड, ठीक है, नोट बी काउंटेड। जो इसमें आपके मार्क्स आएंगे ना, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर, वो काउंट नहीं किए जाएंगे, जैसे मैंने पहले आपको बताया फाइनल सिलेक्शन के अंदर, बिकॉज इट इज ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। तो एक बार तो उन्होंने पहले आपको एस्टेट लेके शॉर्ट लिस्ट कर लिया, वैसे तो ना इंसाफी आपके लिए। फिर सेकंड ये वाला टेस्ट भी आपको फिर से और क्रीम उन्होंने छाटनी है, उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज की क्रीम छाटेंगे, उसके बाद जो लास्ट में क्रीम बच जाएगी उनका इंटरव्यू होगा, उसमें से भी क्रीम छाट करके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। लास्ट टाइम 250 पोस्टें थी जिसमें से 238 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है ना, उसके बेस पे ये सारा कुछ होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे। तो एक बार मैं आपको, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा बैक करते हैं। मैं आपको जो एडवर्टाइजमेंट अभी वाला आया है थोड़ा सा उसको भी साथ साथ दिखाता चलता हूं। एचपीएससी पीजीटी वैकेंसी जो कि 23/7/2024 को आई है, 23 जुलाई को, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास डेट ऑफ पब्लिकेशन 23/7/2024, 25 तारीख से आपके जो है ना आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आज 26 तारीख हो चुके होंगे। 14/8/2024 तक रहेंगे, ठीक है, 14 अगस्त तक रहेंगे। अब मैं आपको एक और चीज इसके अंदर बताता हूं कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, ठीक है। ये है हमारा लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन, ठीक है, जो कि हमारा क्या है 24/6/2023, 24 जून का। अभी हमारा जुलाई के अंदर आया, तभी जून के अंदर आया था। जून के अंदर एडवर्टाइजमेंट आता है, लास्ट टाइम 2023 की बात है। और यहां पे देखो 28/6 को आपके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होते हैं 18/7 तक, अभी 18/8 तक है, ठीक है ना। तो
अभी 14/8 तक है, सॉरी, ठीक है, 1 महीने का गैप है सिर्फ। तो यहां पे जो 7वें महीने तक आपके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुए थे, 6ठे महीने से, ठीक है, तो 7वां महीना वैसे तो आ ही चुका है। और आपका एग्जाम कब हो गया था, एग्जैक्ट एग्जाम अगर मैं बताऊं तो ये एग्जाम मेरे पास है 9/9/2023 को आपका एग्जाम हो गया था, 9/9/2023 को। तो आपको मिला 7वां महीना, 8वां महीना और 9वें महीने का कुछ दिन, ठीक है, तो लगभग आपको 70 डेज मिले थे। तो इस बार भी मुझे लगता है कि एग्जाम इनकी करवाने की मंशा थोड़ी सी जल्दी भी हो सकती है, तो आप मान के चलो आपको 70 डेज मिलेंगे, क्योंकि बार बार आपके ये भी कमेंट आएंगे कि एग्जाम में टाइम कितना मिलने वाला है। तो लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो आपको 70 दिन मिलने वाले हैं, 70-75। तो आपको कुछ लोग बोलेंगे कि लाइव सेशन लें या रिकॉर्डेड सेशन लें, तो मैं बोलूंगा एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर रिकॉर्डेड सेशन है, वही आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आपने 11th 12th का कंटेंट आपको अच्छे से फिर भी पता है पहले भी, बट आपको शॉर्टकट ट्रिक सीखनी है, बहुत जल्दी सीखनी है, और कोई भी चैप्टर पे जल्दी से जाना है ना, स्विच करना है, तो आप हो सकता है बाइनोमियल पहले पढ़ना चाहते हो, हो सकता है मैट्रिक्स, हो सकता है सैचुरेशन फंक्शन, तो उस केस के अंदर रिकॉर्डेड सेशन ही बेस्ट रहते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी वहां पे मिल जाते हैं और आप अपनी स्पीड से आगे बढ़ सकते हो और कम टाइम के अंदर आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इसीलिए रिकॉर्डेड सेशन बेस्ट है, चाहे आप कहीं से लो, मिशन डीएसएसबी से लो, चाहे कहीं से लो, रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए बेस्ट रहने वाले, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मैं एक और चीज आपको बताता हूं, लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी ना वो कितनी थी और इस बार वैकेंसी कितनी है, उन चीजों पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम यहां पे आप देखो जो वैकेंसी थी मेरी मैथमेटिक्स की, ठीक है, आरओएच की थी, सॉरी ये इस बार वैकेंसी है और इस बार की 414 और 42। और यहां पे अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, इसमें एक जो बड़ा चेंज है ना पैटर्न के अंदर, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। लास्ट टाइम वैकेंसी यहां पे देखो 250 वैकेंसी थी मेरी, जिसमें जनरल की 138 थी, टोटल यहां पे, ये मेरी आरओएच की मैं बात कर रहा हूं, रेस्ट ऑफ हरियाणा की, ठीक है, 250 वैकेंसी थी। अब यहां पे जो चेंजेस आया ना वो देख लो ध्यान से, जो मैंने एडवर्टाइजमेंट जब अच्छे से देखा तो उसके अंदर जो मुझे चेंजेस लगा, तो लास्ट टाइम ना पैटर्न इन्होंने दिया था हमें, ठीक है, स्कीम पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, ये 2023 का है, ठीक है। यहां पे इन्होंने बोला कि टोटल आपके 100 मार्क्स आएंगे स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर, ठीक है जी। इसमें इन्होंने बोला था कि अराउंड 80% ऑफ द टोटल क्वेश्चन विल बी ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब कहने का क्या है कि 80% जो है ना आपका मैथ आएगा, ठीक है, और 20% जो है ना वो अदर सब्जेक्ट आएंगे। अदर कौन कौन से, वो इन्होंने थोड़ा सा नीचे यहां पे देखो मेंशन किया, जिसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी आ गई, पेडागोजी आ गई, जनरल अवेयरनेस आ गया, जनरल मेंटल एबिलिटी आ गई, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन आ गया, लॉजिकल रीजनिंग एंड ये वाली सारी चीजें जो कि इन्होंने बिल्कुल लास्ट टाइम जो एग्जाम, अब देखो ना हम जब प्रिपरेशन करेंगे तो लास्ट ईयर का एग्जाम देख करके ही करेंगे, तो हमें लगेगा भाई उसके अंदर तो ये सारी चीजें थी, ठीक है, बट अब इन्होंने वो चेंजेस कर दिया। उसके बाद जो ये आपका टाइम बता दिया इन्होंने, 100 मार्क्स बता दिए, फिर आगे बाकी सारा सेम, यहाँ पे 2023 की बात चल रही है, ABCD ई ऑप्शन होगा, तो वो सारी चीजें इसके अंदर इन्होंने बता दी, बाकी सारी सेम की सेम है। बट यहां पे जब आप जाते हो ना, जो लेटेस्ट अभी नोटिफिकेशन आया, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, देखो ध्यान से, ये तो एडवर्टाइजमेंट अलग अलग सबका बताया हुआ है, अलग अलग सब्जेक्ट का, तो जो एग्जाम पैटर्न जो स्कीम है ना वो थोड़ा सा नीचे जाके है, यहां पे देखो। अब जो है ना इस बार वाला स्क्रीनिंग जो टेस्ट है ये 2024 वाला है, ठीक है, ठीक है, यहां देखो इसमें 100 ही है, वही सिलेबस वही आगे दिया हुआ है, 2 घंटे का 100 मार्क्स का। यहां पे नीचे कहीं भी वो स्कीम नहीं दी हुई कि 80% आपका जो है ना सब्जेक्ट आएगा और 20% अलग आएगा, डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन है। यहां देखो, यहां ई तक आ गया, ई, उसके बाद यहां पे देखो एफ आ गया, जी आ गया, एच आ गया, और कहीं भी यहां पे वो नहीं दिया होगा कि आपका 80% आपका कंसर्न सब्जेक्ट आएगा और 20% आपका जो है ना अदर सब्जेक्ट्स आएंगे, जो कि उसमें मेंशन था, इसके अंदर ये मेंशन था। इसमें देखो ध्यान से, इसमें यहां पे हमारे पास ए ऑप्शन जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट इसमें बनाया हुआ है कि अराउंड 80% और 20% का, ये 2023 की बात है, और 2024 के अंदर जो चेंजेस है यहां पे वो चीज नहीं है, तो 100% आपका सब्जेक्ट आने वाला है, अदर कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये एक बड़ा इसमें चेंजेस है। हम आगे चल के जो प्रीवियस ईयर का पेपर है 9/9/2023 का, इस पे भी सारी हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहना, ठीक है। एक बार हम दोबारा से चलते हैं, जो मैंने कलेक्ट करके रखी हुई ना आपके लिए, कि यही चीजें मैंने जो आपको बतानी है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अलग से पीपीटी के अंदर कलेक्ट करके रखी हुई है। तो 414 गुना 4 42 गुना 4 इन लोगों को बुलाया जाएगा, ये सारी चीजें समझ में आ गई। चले आगे, चलिए अब हम बात करते हैं एचपीएससी पीएचडी मैथ ऑब्जेक्टिव, जो आपका जो टेस्ट है ये ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब कि इसमें 4 ऑप्शन वाला होगा, इसको थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं। तो अभी जो अभी तक हमने देखा उसका एक बार सारा समरी हम कर लेते हैं कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज का टेस्ट होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, मतलब ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यस नेगेटिव मार्किंग है, सेशनल टाइमिंग कट ऑफ कुछ नहीं है, आप किसी भी क्वेश्चन पे कभी भी जा सकते हैं, जैसे डीएसएसबी के अंदर होता है कि 20 क्वेश्चन में ही आप कहीं भी किसी क्वेश्चन पे शफल कर सकते हो, फिर सबमिट करके नेक्स्ट सेक्शन पे आप जाते हो, ऐसा इसमें नहीं है। फिर डिस्क्वालीफाइड की अगर मैं बात करूं तो इफ नॉट डार्किंग एनी 5 सर्कल्स, कितने 10% से ऊपर, अगर आपने मोर देन 10%, अगर आपने 11 क्वेश्चन ऐसे खाली छोड़ दिए जिसमें एक भी ऑप्शन आपने सर्कल नहीं किया, एक भी सर्कल्स अगर आपने डार्क नहीं किया, तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है।
उसके बाद मैं बात करता हूं एचपीएससी पीजीटी मैथ जो सिलेक्शंस है वो कैसे होती हैं। जो रिटर्न एग्जाम होगा ना, जो सेकंड लेवल है अगला, इससे अगला लेवल, उसमें आपके 87.5% जो है ना मार्क्स उसमें से काउंट होंगे और इंटरव्यू जो होगा उसमें से 12.5% मार्क्स ले जाएंगे। टोटल 100% पे वो लिस्ट बनेगी। वो लिस्ट भी लास्ट में आपको दिखाने वाला हूं। उसके बाद लास्ट एग्जाम कब हुआ था आपका, एचपीएससी ने लिया था 2023 के अंदर, हेल्ड हुआ था ये 9/9/2000, ठीक है, जो है ना 23 को, ये जो अभी लेटेस्ट हुआ था। उसके बाद लास्ट में एचएसएससी ने 2016 में ये एग्जाम लिया था, ठीक है, उससे पहले ये एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास एचपीएससी ने 2023 के अंदर ये आपका एग्जाम लिया था, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे, अब ये 2023 वाला ही एग्जाम मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो एक एक चीज जो आपकी माइंड के अंदर आ रही है। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। आप बोलोगे ऐसा सिलेबस तो उसमें नहीं दिया हुआ, ये एक्चुअल में केवीएस का सिलेबस है, बट वहां पे जो दिया हुआ ना बिल्कुल सेम एज इट इज है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से ये दिख रहे हैं, वहां पे दिख नहीं रहा था। मैं आपको दोबारा से सिलेबस के ऊपर लेकर के चलता हूं। तो यहाँ पे देखो, ये आपका जो 2024 वाला है, ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये देखिए इसमें मैथ का सिलेबस है, ठीक है। ये एचपीएससी का पीजीटी ऑफिशियल जो सिलेबस इसमें आया है, सेट, ये देखो सेट हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, प्रिंसिपल मैथमेटिक इंडक्शन हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ऐसे ही ये आगे थोड़ा सा जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे ना क्लियर शो नहीं हो रहा, इसीलिए मैंने वो ले लिया, क्योंकि जो बिल्कुल सेम का सेम है वो भी। तो यहाँ पे लास्ट में है एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस। तो वहीं उसमें जो हम केवीएस का जो सिलेबस देखते हैं वो बिल्कुल एज इट इज ये सेम है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, ये आपका 11th 12th का टॉपिक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनक्वालिटीज, ठीक है। तो ये आपका लीनियर इनक्वालिटीज जो है ना वो 9th 10th में से जो टॉपिक बनता है आपका लीनियर इनक्वालिटीज, तो मैंने आपको अच्छे से करवाया होगा। इसके अंदर ये सारी थ्योरमें भी करवाई हुई है। कोची स्क्वायर जो होगी, चाहे वो टीच बाय शेफ ये वाली थ्योरम होगी, ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। ये एक एक चीज जो है ना इसके अंदर से हमने इनक्वालिटीज कैसे कैसे होल्ड करती हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू वाली, ये सारी हमने अच्छे से डिस्कस की हुई है। उसके बाद हमारा है बाइनोमियल थ्योरम, जिसके अंदर से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन पूछ लिए गए, मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो और सेट रिलेशन फंक्शन से हमारा क्वेश्चन आता है, जैसे सेट से सिंपल जो है पावर सेट वाले क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट हो गया, कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो गया, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। उसके अलावा रिलेशन एंड फंक्शन से 1 1 हो गया, इनटू हो गया, 1 1 इनटू ऑन टू मैनी वन फंक्शन हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो गया। इन सब से जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सब चीजों पे हम एक और वीडियो लाने वाले हैं। अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि एक वो भी हमें बताओ कि कंप्लीट जो प्रीवियस पेपर है तो कहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, वो हम आगे चलकर डिस्कशन करेंगे। अभी हम सिर्फ सिलेबस एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद है सीक्वेंस सीरीज, जिसमें एपी जीपी एचपी वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, जिसके अंदर सिंपल नंबर थ्योरी 9th 10th वाली तो है ही, उसके अलावा जो आपका ग्रेजुएशन के अंदर आता है, फरमाट थ्योरम, विल्सन थ्योरम और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हो गया, कॉन्ग्रुएंसी मॉडलों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो सारे इसके अंदर है। जैसे कि सम ऑफ डिवाइजर हो गया, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसीज के ऊपर क्वेश्चन हो गए, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर हो गया। उसके बाद यहाँ पे हो गया यूक्लिडियंस एल्गोरिथम हो गया ये वाला, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है यूलर टॉयस्टेंट फंक्शन हो गया, मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है। थ्योरम ऑन फरमाट एंड विल्सन, ये सारी चीजें आपको मैंने अच्छे से करवाई है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, सॉरी इंटीजर फंक्शन, ये वाली सारी चीजें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम जो आपकी जैसे सम ऑफ रूट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया, रूट्स के बारे में इसमें पूछा जाता है ये आपका। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। तो आप एचटेट क्वालीफाई करके आ रहे हो तो वैसे भी आपको ये सारी चीजें पता ही होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गया, डिफरेंशियल कैलकुलस आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और उसके बाद हमारे पास है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। और उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर हो गया, 3D हो गया, स्टैटिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। और थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हमारा ग्रेजुएशन वाला पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें पहले भी ग्रेजुएशन का आ चुका है वैसे तो, बट इसमें है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया, जिसमें चाहे वो आइगन वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन हो, चाहे वो नलिटी के ऊपर क्वेश्चन हो, चाहे वो रैंक के ऊपर क्वेश्चन हो, रो एंड कॉलम स्पेसिस हो गया, जिसके अंदर मैंने आपको स्क्रीनिंग के क्वेश्चन भी उसमें डिस्कस किया है। और डीएसएसबी के, यूपी के, एचटेट के जो भी क्वेश्चन प्रीवियस में आए हुए हैं वो सारे उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। टॉपिक वाइज जो है ना क्वेश्चन उसके अंदर डाले हैं, जो भी इसके लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर्स है, ठीक है। डायगोनल अलजेब्रा के क्वेश्चन हो गया चाहे वो, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने अच्छे से वहां पे डिस्कस की हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर, इसके अंदर जो टॉपिक हमें गिवन है ना, ये देखो एब्सोल्यूट कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है। और यहां पे देखो मोनोटोन फंक्शन हो गया। ये हमारा रियल, ये हमारा जो एनालिसिस है ना, ये क्या है मेरे पास, रियल प्लस में कॉम्प्लेक्स, ठीक है। रियल प्लस में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ग्रेजुएशन लेवल का, ये ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है। ये सारा का सारा मेरे पास ग्रेजुएशन लेवल का, ये भी
जिसमें थोड़ा बहुत मास्टर डिग्री लेवल के कंटेंट जो है ना, जो टॉपिक है वो भी इसके अंदर थोड़े बहुत कवर होंगे। और इसके अंदर ये सारी चीजें हमने अच्छे से पढ़नी है, ये कोई मुश्किल चीजें नहीं है, ठीक है। डिरिचलेट हो गया, लिवली हो गया यहाँ पे, ठीक है, और यूक्लिडियन स्पेसिस हो गया, ओपन एंड क्लोज इंटरवल हो गया, ये सारे हमने रियल और कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है ना अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो इसके अभी लेक्चर मेरे रहते हैं, रियल के मेरे 2 चैप्टर हो चुके हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के वैसे पहले पढ़ाया हुआ है, एनालिटिक हो गया, मिलने सिम्पसन हो गया, ठीक है, चाहे वो आपका क्वेश्चन आता है जैसे सिंगुलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, वो सारे अच्छे से करवाए हुए हैं। बट अभी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर नए लेक्चर आ रहे हैं, तो वो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हमने जो है इसमें जो कोर्स है हमारा ये लॉन्च कर दिया है। ये स्पेशल एचपीएससी पीजीटी मैथ जो स्क्रीनिंग वाला है उनके लिए रहेगा, जिसके अंदर ये सारा कुछ आपके लिए रहेगा। रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशन भी है, वीक में 4 डेज जो है ना डाउट सेशन होता है हमारा, ठीक है, वीक में 4 डेज। तो जिसमें हम अल्टरनेट डे पे ग्रुप ओपन होता है, जैसे मंडे को ओपन होगा, फिर ट्यूसडे को ओपन नहीं होगा, वेडनेसडे को ओपन होगा। तो मंडे को ओपन होगा 3 PM टू 10 PM, 7 घंटे के लिए। उसमें जो भी आपके डाउट्स है उसमें डालो, उसमें आपको सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस तो है ही, टाइम टू टाइम जो भी नए लेक्चर है इसके अंदर आपके अपडेट होते रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे विद शॉर्टकट ट्रिक्स। उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हम डालेंगे इसके अंदर, और पहले भी डाला हुआ और भी नया अपडेट करके डालेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस स्टडी मटेरियल जिसमें पीडीएफ फाइल्स होंगे प्रैक्टिस के लिए, जिसमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, वो सारे इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि अब बात काफी लोग करेंगे कि ये तो सब कुछ सही है, हमने कोर्स भी आपका देख लिया एप्लीकेशन मिशन डीएसएस के ऊपर जाकर के, ये उसका जो है ना उसका स्क्रीनशॉट है। तो एप्लीकेशन जो है वो मिशन डेटाबेस की, इसके अंदर ये सारी चीजें आपको मिलती है। तो आप एक डिस्काउंट और प्रोवाइड करवा दीजिए। तो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए ये डिस्काउंट रहने वाला है, सिर्फ फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए। या उसका कूपन कोड है ऊपर आपको दिख जाएगा, कूपन कोड है HPSC 5000। तो आपका 8000 का वैसे ये कोर्स रहता है, 5000 का डायरेक्ट डिस्काउंट है, 2999 में आपको कोर्स दे जाएगा नेक्स्ट 20 स्टूडेंट्स को, नेक्स्ट 2 डेज के लिए कूपन रहने वाला है। तो आप एप्लीकेशन मिशन डीएसएस के ऊपर जाइए, तो वहां पे आपको ये सारा सब कुछ मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, जो मैथ आपका जो सब्जेक्ट है ना, इसके मैथ की हम बात करें, 11th 12th का आपका 65% आने वाला है, 8% आपका मास्टर डिग्री का पूछा जाएगा, 25% आपका ग्रेजुएशन का पूछा जाएगा, लगभग 2-3% आपका 9th 10th से पूछा जाएगा। तो ये भी आप बार बार पूछते हैं कितना परसेंटेज आएगा 11th 12th से और ग्रेजुएशन से। तो ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री करना स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, आप कट ऑफ में नहीं जा पाओगे, जो कि 4 गुना लोग बुलाएंगे, उसके बाद आगे तो जाना ही है, ठीक है। तो यही सिलेबस आपका सब्जेक्टिव के लिए भी रहेगा, तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना, ताकि सब्जेक्टिव में भी आप अच्छे मार्क्स ला सको, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अच्छा, एंड्रॉइड हो चाहे iOS हो, दोनों के लिए एप्लीकेशन ये हमारी सेम रहेगी। कौन सी रहेगी? अपनी मिशन डेटाबेस, ठीक है। दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। लैपटॉप पे कैसे चला सकते हो? web.classpace.com ORG कोड एमटी लगा के लैपटॉप पे भी चल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप सब लोग ज्वाइन कर लेंगे मिशन डीएसएस, इसके अंदर ही मैंने सारी पीडीएफ फाइल भी अपडेट की, ठीक है। तो ये नंबर है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत सारी चीजें बाकी जो आपके साथ डिस्कस करनी है, जो कि आप बार बार फिर अलग अलग कमेंट्स के अंदर पूछने वाले हो अलग अलग टीचर से, ठीक है। तो अभी हम उस चीजों को देखेंगे। तो एक तो ये वाला पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि ये वाला नहीं होने वाला, इस बार सारा मैथ आने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका जो एग्जाम हुआ था वो, ये देखो किसी स्टूडेंट का पेपर है, तो इसको हमने जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पे 10 तारीख को ये पेपर वहां पे अपडेट हो चुका था, ठीक है। तो ये आपका पेपर है जो कि आपका एचपीएससी पीजीटी मैथ स्क्रीनिंग का हुआ था 9/9/2023 को, ठीक है। इसमें देखो ये जो क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पे आप ये पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप आपको दिखा देता हूँ। ये टेलीग्राम ग्रुप है अपना मिशन डेटाबेस का, ठीक है। तो इसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। इसके अंदर टाइम टू टाइम सारी ऑपरेशन है, जो भी यहाँ देखो जब एडवर्टाइजमेंट आया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया था, और इसको डिस्कस भी किया था हमने, 456 जो पोस्टिंग आई थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये भी डिस्कस किया था कि डीएसएसबी का जो अभी तक जो है 9वें महीने तक आपकी जो है ना सारी डेट्स आ चुकी हैं सितंबर तक, तो अक्टूबर में ही आपका एग्जाम हो सकता है। यहाँ देखो ये भी मैंने अपडेट कर दिया। तो टाइम टू टाइम सारी अपडेशन यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। इसमें एक व्हाट्सएप का लिंक भी है, अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेशन व्हाट्सएप पे भी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो क्वेश्चन आए थे, जिसमें हम 11th 12th का भी जो भी उसमें जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही सारा पूछा गया था, ठीक है। तो इसको हम किसी और लेक्चर के अंदर पूरा मैं आपको सोल्यूशन भी करवाऊंगा, डिस्कस भी करेंगे कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे कौन से चैप्टर से, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं लास्ट के अंदर जो क्वेश्चन आए थे ना आपके 20% जो इसने बोला था ना, इसमें आंसर के बीएस की लास्ट में, ये देखो वो 20% इसमें दिया हुआ। इसने जैसे कि ये देखो कॉम्प्रिहेंशन दे दिया, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए। ये देखो ये जो पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछ लिए, ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे पैराग्राफ देके क्वेश्चन पूछ लिए। तो यहाँ पे ये देखो जीके का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उच्चारण, कैथल, जुलाना, ये देखो 5वां ऑप्शन जो है ये होता है हर बार क्वेश्चन नोट अटेम्प्टेड, उसके लिए आपको ये फिल करना होता है, हर क्वेश्चन के अंदर आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये 20% वो आया था, बट इस बार ओनली मैथमेटिक्स आने वाला है, अभी तक जो पैटर्न हमारे सामने आया है। तो हर क्वेश्चन के अंदर अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना तो क्वेश्चन नोट अटेम्प्टेड 5वां ऑप्शन जो है, जो भी ई ऑप्शन होगा उसको आपको फिल करना होगा, अगर आप क्वेश्चन आप छोड़ना चाहते हो, स्किप करना चाहते हो। अगर ये नहीं किया 10% से ऊपर अगर ये आपके रह गए तो आपको वैसे ही डिस्क्वालीफाई मान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज आपसे डिस्कस करेंगे, ये चीज होगी, समझ में आ गया ये वाली चीज। उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की, जो आपका 150 मार्क्स का नेक्स्ट पेपर होना है, ठीक है, सब्जेक्टिव, ठीक है। तो उसके अंदर ये वाला सारा क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा।
टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ये पूरा पेपर, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाना था। तो अलग अलग यहाँ पे देखो 5+5 10 का जब ये हुआ था ना तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे। मैंने उनको पेपर भी प्रोवाइड करवाए थे सब्जेक्टिव वाले 11th के। बट अब आपके लिए गोल्डन चांस भी और साथ में आपके पास एक क्या बोलते हैं, एक रास्ता भी तैयार है। आपको हिंट भी पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले, कितने कितने मार्क्स के आने वाले हैं। तो ये और भी अच्छा हो जाता है आपके लिए, ठीक है। ये भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये लास्ट में जो 9/9/2023 को ये जो पेपर हुआ था इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत आए, ठीक है। तो गलत आए थे, उसमें हमने ऑब्जेक्शन भी लगाए थे। तो ये ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन भी आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें आप जो है ना यहाँ पे गलतियां भी छाट पाओगे कि कहां कहां गलती हुई थी। बहुत सारे क्वेश्चन थे, यहाँ देखो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो किसी की स्टेटमेंट रॉन्ग थी, ठीक है, और किसी का, एक सेकंड ऊपर लेता हूं मैं, किसी की स्टेटमेंट रॉन्ग थी, किसी में आंसर में रॉन्ग था, किसी का ऑप्शन रॉन्ग दिए हुए थे, किसी में कुछ किसी में कुछ। तो ये सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस की थी कि यहाँ पे ये गलती है, ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग, तो आंसर एक्चुअल में ये बनता है। तो इसमें ये ध्यान रखना होता है कि वहां पे आप नॉट अटेम्प्टिंग वाला उसमें लगाओगे, आपको लग रहा है नियर बाय आंसर आ रहा है तो वो लगाओगे। तो ये भी आप अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर करके चलना कि क्वेश्चन वहां पे गलत भी हो सकते हैं। ये ना हो कि एक ही क्वेश्चन के ऊपर आप स्ट्रिक्ट होकर बैठ जाओ, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया, पैटर्न भी, सिलेबस भी, सारी चीज, ठीक है, अच्छे से आपको बता दी है। अब बात रही आपकी जो फाइनल जो लिस्ट आई थी उसमें थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि फाइनल सिलेक्शन कैसे हुआ था इसी के अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये लास्ट टाइम जो आपका 2023 की फाइनल जो लिस्ट आई थी उसके अंदर यहाँ देखो, ये आपका नेम हो गया, कैटेगरी हो गया, सब कैटेगरी हो गया, मार्क्स सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो 150 का आपका नेक्स्ट होगा उसमें से ये मार्क्स ले गए 150 में से सारे। उसके बाद मार्क्स ले गए जो आपके इंटरव्यू के थे, सॉरी इसमें से जो भी थे उसके 87.5% लिया गया। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू का था 12.5% वो लिया गया। उन दोनों को मिलाकर के आपके टोटल आपके 100 में से ये लिस्ट मेरी बनी थी, ठीक है। तो इसके अंदर से फाइनल जो मेरिट लिस्ट आई थी उसके अंदर इस टाइप से फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी, जिसके अंदर ये पीजीटी मैथ के आपके कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, उनके रोल नंबर आए थे, ठीक है। तो जिसमें से यहाँ पे ये वाली जो लिस्ट थी इसके अंदर जो फर्स्ट रैंक आया था फाइनल सिलेक्शन में, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो जो मैंने मेरा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है रश्मि जी का, जो जिनका फर्स्ट रैंक आया था। तो उन्होंने उसी टाइम मेरे को ये नोटिफिकेशन भेजा कि फाइनल मार्क्स आ चुके हैं सर, देखिए आप। तो मैंने देखा, फिर उन्होंने बताया हमें कि 147 उनके 150 में से आए हैं, 8.36 उनके 12.5% में से आया इंटरव्यू में से। उसके बाद यहाँ पे 94 टोटल बने 100 में से, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर मेरी बात भी हुई तो अभी तक वो ये बोल रहे थे कि इंटरव्यू में तभी आपको दूंगी, अभी एक बार फाइनल ज्वाइनिंग हो जाए, सिलेक्शन हो चुका है, ज्वाइनिंग हो जाए उसके बाद मैं इंटरव्यू आपको दूंगी। तो उनका भी हम इंटरव्यू करेंगे जिसमें आपको और भी स्ट्रेटजी थोड़ी पता चलेगी कि उन्होंने किस स्ट्रेटजी से जो है ना प्रिपरेशन की थी, ठीक है। ये 2020 से हमारे से जुड़े हुए हैं, इन्होंने एस्टेट भी यहीं से क्वालिफाई किया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो ही चुका है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी जो आपको डाउनलोड करनी है, उसके ऊपर कोर्स वगैरह दिखाता हूँ आपको। ये अपनी एप्लीकेशन है मिशन डेटा प्लेस की, ठीक है। तो उम्मीद है आप सब लोगों को पता ही होगा, जो कि एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि बहुत कम जो है ना टीचर इसकी प्रिपरेशन कराते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो हम जो है ना प्रॉपर इसमें सारा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर, चाहे एंड्रॉइड हो चाहे आईओएस हो, दोनों के ऊपर ये अवेलेबल है, दोनों के स्टोर के ऊपर, ठीक है। तो चलिए अब हम एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं। तो चलिए हम कोर्स के अंदर आ चुके हैं। कोर्सेज यहाँ पे आपका है एचपीएससी 2024 का पीजीटी मैथ स्क्रीनिंग का जो कोर्स है उसके कंटेंट के अंदर जाकर के थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो एचपीएससी पीजीटी मैथ स्क्रीनिंग स्पेशल के नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ देखो, इसमें सेटरेशन फंक्शन हो गया, लॉगरिथम हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो आप थोड़ा सा एंटर करेंगे उसके अंदर, तो यहाँ पे देखो चैप्टर वाइज आपको वीडियोस, पीडीएफ फाइल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन सब कुछ मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप गए तो सर रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके अंदर यहाँ देखो 2 घंटे 22 मिनट का ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाओगे उसका टेस्ट है, फिर टेस्ट का यहाँ पे सोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसका भी पीडीएफ फाइल है, फिर 211 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद शॉर्ट टेस्ट आ जाएंगे, शॉर्ट टेस्ट में आपको 5 शॉर्ट टेस्ट मिलते हैं, उनका भी वीडियो सोल्यूशन मिलता है आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा यहाँ देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। तो इस टाइप से आपका एक चैप्टर रेडी हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल दिखाता हूँ, आप इसको प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। जो भी पढ़ाया जाएगा उसका प्रॉपर पीडीएफ फाइल आपको मिलेगा, उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। शायद इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा ओपन करता हूं, देखोगे ना, ठीक है। तो जो भी पढ़ाया गया ना उसका प्रॉपर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, यहां देखो, ठीक है। और इसके बेस पे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। शायद इंटरनेट की कुछ समस्या आ रही है, ये वाली पीडीएफ फाइल ओपन करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, जैसे कि अलग अलग स्टेट के अंदर जो क्वेश्चन आया है वो ज्यादा आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है, वो भी इसके अंदर डिस्कस किए हुए सारे के सारे, ठीक है। ऐसे ही जब आप ग्रेजुएशन वाला कंटेंट, जैसा कि मैंने आपको नंबर थ्योरी बताया था, थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे और थोड़ा सा काफी सारे चैप्टर हैं इसके अंदर।
अगर आप बोलोगे ना इसको तो सीक्वेंस वाइज वैसे लगाना है जैसा कि आपका सिलेबस सीक्वेंस वाइज दिया होगा, तो उसको भी मैं ऐसे ही लगा दूंगा। अगर आप कमेंट करोगे तो उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो एलिमेंट्री नंबर थ्योरी के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक तो 54 मिनट का यहाँ पे 9th 10th का जो भी कवर किया हुआ एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की जो नंबर थ्योरी आपको, जैसे कि डिविजिबिलिटी हो गया, यहाँ पे देखो डिविजिबिलिटी वाला हो गया, उसके बाद यहाँ पे कुछ थ्योरम होगी, कैनोनिकल फॉर्म होगी, प्राइम नंबर थ्योरम होगी, फंडामेंटल थ्योरम होगी, ये सब चीजें होंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे, कॉन्ग्रुएंसीज का आ जाएगा, कौन जैसे कि उसके अंदर सिलेबस के अंदर मेंशन था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, यहाँ देखो कॉन्ग्रुएंसीज का चल रहा है, और थोड़ा सा और नीचे जाएंगे फरमार थ्योरम आ गया, यहाँ देखो फरमार थ्योरम, फिर थोड़ा सा नीचे जाएंगे विल्सन थ्योरम आ गया, तो ये देखो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आ गया। इन सब की पीडीएफ फाइल भी है, ठीक है, यूलर 5 फंक्शन जो कि सिलेबस के अंदर आपका मेंशन था, ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर, ये सारी चीजें। तो इसके अंदर होता क्या है ना कि यहाँ देखो इसका भी प्रॉपर पीडीएफ फाइल है। यहाँ पे कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम है, अदरवाइज ओपन हो जाना चाहिए। आप मोबाइल में ओपन करके देखेंगे तो हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ तो समस्या है, इंटरनेट की दिक्कत है शायद, अभी ओपन नहीं हो रहा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। देखो हो गया ना, तो यहाँ पे उसके भी प्रॉपर, यहाँ देखो क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, चलो कोई बात नहीं, आप देख लेना, आपका ओपन हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ इंटरनेट की कुछ समस्या है शायद, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा और बैक आएंगे, मैंने अलग से ग्रेजुएशन का फोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ देखो, तो जिसके यहाँ पे आपको जैसे लीनियर अलजेब्रा मिल जाएगा, लीनियर अलजेब्रा भी प्रॉपर सारा आप कंप्लीट करवा चुका हूं मैं, सारा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, जिसमें बेसिक लेवल का मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आपको पढ़ना होगा। उसके बाद यहाँ पे हाई लेवल का जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आते हैं वो है सारे के सारे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हाई लेवल का वेक्टर स्पेस जो सब स्पेस जैसा अभी हमने देखा, रैंक हो गया, नलिटी हो गया, वो उसके अंदर है। यहाँ पे ये वेक्टर स्पेस वाला है, ये देखो वेक्टर स्पेस हो गया, सब स्पेस हो गया, इस पे जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो सारे इसके अंदर यहाँ पे हमने डिस्कस किए हुए, ठीक है। और जो आपका रैंक नलिटी वाला था वो इसके अंदर है, मैट्रिक्स का अडम्पोटेंट है, निलपोटेंट है, कौन कौन सी मैट्रिक्स कैसे बिहेव करती है, कैसे उसका रैंक निकाला जाता है। यहाँ देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स एक्लन फॉर्म क्या होती है। तो DSSB के अंदर, यूपी के अंदर, कहीं भी कौन सा एग्जाम उठा करके देख लो, सबके अंदर पूछे जा रहे हैं। तो आपके इसमें मैंने वो क्वेश्चन भी ऐड किए जो कि आपके स्क्रीनिंग के अंदर लास्ट टाइम पूछे गए थे, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन भी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। तो सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, ऐसा नहीं बोल सकते छोटा है, बट ये कि रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाते हैं तो अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे रियल आ जाएगा, इसके अभी 2 चैप्टर मैंने करवाए हैं, सेट थ्योरी एंड फंक्शन और सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है ना इसके अंदर मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, 2999 के अंदर आपको मिल जाएगा 2999 के अंदर पूरा कंप्लीट कोर्स 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, जिसमें वीडियोस, पीडीएफ फाइल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन और साथ में डाउट सेशन भी है वीक में 4 डेज। तो सारी चीज आपको अच्छे से मिल जाएंगी। ये फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए कूपन रहेगा जो कि HPSC 5000 के नाम से रहेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो तो उसमें जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ये गोल्डन चांस है आपके लिए। उसके बाद आपको पता है फिर जो है ना नेक्स्ट सरकार जब आएगी, जब भी 5 साल बाद, उसके बाद ये भर्तियां होने वाली है, तो अभी गोल्डन चांस है, इसको गंवाना बिल्कुल भी नहीं आपको, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। पूरा सिलेबस हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो भी आप बोलोगे कि भाई इसका एनालिसिस कर दो, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम, वो डिस्कस कर दो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।